हेलो साथियों, कैसे हो? हेलो साथियों, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ट्यूशन क्लासेस पर। ठीक है, मैं हूं अंकित। आज पढ़ेंगे 11th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 1.2। ठीक है, इंग्लिश मीडियम है। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, पूछ रहा है ये सेट। ठीक, जो सेट वाला चैप्टर है वही चल रहा है, सेट। ठीक, जैसे पूछ नल सेट, मतलब नल सेट का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है? ठीक है, तो नल सेट वो होगा। ठीक है, नल सेट होता कौन सा है? जिसकी जिसकी कोई भी वैल्यू डिफाइंड ना हो। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जिसकी कोई भी वैल्यू ना हो। ठीक है, कि कोई वैल्यू ना हो। ठीक है, नो वैल्यू फाइंड हो उसकी, नो वैल्यू डिफाइन हो। ठीक है, वो नल सेट होता है। ठीक है, ये होता है नल सेट, नो वैल्यू डिफाइन हो। जिसे देखते हैं इसमें क्या है, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो ओड में कौन कौन से आते हैं? ओड में आते हैं 1 3 5 7 है। ठीक है, ये अब ये 2 से डिविजिबल हो, इनमें एक भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। कोई भी ऐसा नहीं है तो 2 से डिविजिबल हो, तो ये किस में आ जाएगा? ये आएगा नल सेट में। ये नल है। ठीक है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, तो इवन प्राइम नंबर्स क्या होता है? ये दो जो दो जो है वो इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, इवन प्राइम नंबर है 2, तो सेकंड वाले का आंसर क्या होगा? 2। तो ये नल सेट नहीं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ठीक है, अब कह रहा एक्स सच एक्स, थर्ड वाला क्या कह रहा है? इज ए नेचुरल नंबर एक्स, ये 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। ठीक है, तो 5 से छोटा, 5 से छोटा हो, ये से नंबर लाइन है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। 5 से छोटा मतलब यहाँ से कोई ऐसा, और 7 से बड़ा हो यहाँ इसमें। ठीक है, तो इन दोनों में कोई ऐसी कॉमन नंबर बताओ, इधर से लेकर इधर तक कोई कॉमन नंबर नहीं है। अगर 5 से बड़ा 7 से छोटा होता तो 6 हो जाता, लेकिन वो 5 से छोटा कह रहा है और 7 से बड़ा कह रहा है, तो इसमें भी कोई नहीं है। तो ये भी जो है वो नल सेट है। ठीक है, ये भी नल सेट हो गया। तो बाई सच डेट, बाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, दो ऐसी पैरेलल लाइंस ड्रॉ की जाती हैं। ठीक है, ये है ए और बी, और दूसरी ओर पैरेलल लाइन ड्रॉ कर जिसका नाम रख दिया सी और डी। इसमें कोई कॉमन पॉइंट बताइए जहां से ये क्रॉस कर रही है। तो पैरेलल लाइंस कभी क्रॉस करती नहीं है, इधर भी इनफाइनाइट तक जाएंगी ये, और इधर भी माइनस इनफाइनाइट तक जाएंगी। ये कहीं भी नहीं मिलेंगी। ठीक है, इनफाइनाइट पर मिलेंगी, लेकिन वो इनफाइनाइट माना नहीं जाता है। तो ये वाला भी, ये भी नल सेट हो गया, मतलब कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं। कॉमन पॉइंट की वजह से क्रॉस करनी चाहिए थी कहीं पर भी, तो ये पॉइंट जो है कॉमन पॉइंट हो जाता है। ठीक है, ये ए बी है और ये सी डी है, ये क्रॉस करनी चाहिए लेकिन क्रॉस नहीं कर रही है, तो ये भी नल सेट हो गया। तो कौन सा फर्स्ट नल सेट है, थर्ड है और फोर है। ठीक है, केवल सेकंड है जो नल सेट नहीं है, बाकी तीनों नल सेट, ये नल सेट है। ठीक है, बस यही देखना था इसमें। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। इस चैप्टर में पूरे में यही, कुछ थियोरेटिकल चीज नहीं है, सब यही
फाइनाइट इनफाइनाइट लिखना है। तो फर्स्ट देखते हैं सॉल्यूशन, देखो इसका। तो फर्स्ट क्या है, द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, तो ये तो है फाइनाइट, ठीक है। सेकंड क्या है, 1 2 3, ये तो इनफाइनाइट तक चला जा रहा है, तो ये क्या होगा, ये इनफाइनाइट है। थर्ड क्या है, 1 2 3 अप टू 99 100, ठीक है, तो ये 100 तक है, ये तो फाइनाइट हो गया। फोर्थ क्या है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, तो 100 के बाद पॉजिटिव इंटीजर वो तो इनफाइनाइट तक चले जाएंगे, ठीक है, तो ये भी इनफाइनाइट तक हो गया, इनफाइनाइट। सिक्स में ये फिफ्थ होगा, ठीक है। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, 99 से कम प्राइम नंबर्स, तो ये भी फाइनाइट हो गया, ठीक है। ये भी फाइनाइट हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सीट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है, इसमें भी यही है। The set of lines which are parallel to the x-axis, x-axis है, ठीक है, ये y-axis मतलब x-axis और ये y-axis, ठीक है। तो x-axis के पैरेलल लाइंस, ये तो बहुत सारी लाइंस हो जाएंगी, कितनी भी लाइंस हो सकती हैं, तो ये क्या हो गया, ये इनफाइनाइट हो गया, ठीक है, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक, इंग्लिश अल्फाबेट में तो लेटर हैं वो लिमिटेड है, फाइनाइट है, ठीक है, काउंटेबल है। थर्ड में क्या है, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 के मल्टीपल वो तो इनफाइनाइट नंबर हो जाएंगे, चले ही जाएंगे अनंत तक, ठीक है, थर्ड हो गया। अगला देखते हैं, चलिए। इसी थर्ड में ये है। फोर्थ में क्या है, द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ, ठीक है, तो इसमें तो काउंटेबल है, एनिमल्स कितने भी, बहुत सारे कितने भी ज्यादा हो, लेकिन वो है फाइनाइट। द सेट ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जैसे ओरिजिन है 0,0, यहाँ से तो बहुत से सर्किल हो जाएंगे, ये इससे छोटा हो जाएगा, कोई इससे बड़ा हो जाएगा, कोई इस साइड में हो जाएंगे, ऐसे बहुत से सर्किल हो जाएंगे, ठीक है, तो ये अनंत इनफाइनाइट बनेंगे, इनफाइनाइट, ठीक है, तो ये है, ये फाइनाइट इनफाइनाइट हो गए। अगला देखते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट, ए इक्वल टू बी किसमें, ए बी सी डी, डी सी बी ई, ठीक है, तो फर्स्ट में क्या होगा, ए इक्वल टू बी है। सेकंड में देखो, ए इक्वल टू 4 8 12 16, इसमें 12 नहीं है, ठीक है, तो ए नॉट इक्वल टू बी, इसमें इक्वल टू नहीं है। थर्ड में देखो, 2 4 6 8 10, x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर, ठीक है, स्मॉलर देन और इक्वल टू 10, ठीक है, पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो ये बराबर ये पॉजिटिव इवन इंटीजर्स ही है, 10 के बराबर या उससे छोटे हैं, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, तो ये बराबर है। और फोर्थ में क्या है, x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है, तो ये 10 15 मल्टीपल नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये बराबर नहीं है।
नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। फोर्थ में ये हो गया, तो दो नॉट इक्वल टू है और दो इक्वल है, ठीक है। अगला देखते हैं। ये ए है, आर, इसमें क्या है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल गिवन गिवन रीजन, ठीक है। ए बी है, ये फर्स्ट है, इसका ये बी है, सेकंड वाला ये, ठीक है। 2,3 बी दिया, एक्स सेटेड एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो पहले ये देख लो फर्स्ट वाले का, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो इसका फैक्टर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लेंगे, x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन लिया, x प्लस 3। तो इससे मुझे पॉइंट निकल के आएंगे, x इक्वल टू -2 -3, ठीक है। ये क्या है, ये b है, ये b निकल के आया हमें, ठीक है। तो b क्या निकल के आया, -2 -3, ठीक। और ये क्या है, 2 3। तो a नॉट इक्वल टू b, ये b के इक्वल नहीं है क्योंकि वो प्लस में है, ये माइनस में है, ठीक है। और इसका अब सेकंड वाला देखते हैं। एक्स अटैच एक्स लेटर इन द वर्ड फॉलो, ठीक है। तो ये क्या है, इसको लिखेंगे एफ कामा ओ कामा एल और कामा डब्ल्यू, एक वर्ड एक ही बार लिखा जाएगा, ठीक है। और बी में क्या है, बाई सस्टेड बाई इज ए लेटर इन द वर्ड वॉल्व, तो ये भी लिखा जाएगा, डब्ल्यू के बाद ओ, डब्ल्यू पर एल और ये एफ, ठीक है। तो देख, इसमें डब्ल्यू इसमें है, ओ इसमें है, एल भी है, एफ भी है, तो ये क्या होगा, ये बराबर होगा, ये इक्वल टू बी, ये बराबर हो गया, ठीक है। तो सेकंड बराबर है, ये वाला बराबर है और पहला वाला नहीं है, पहला वाला बराबर नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं, चलो। छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। फ्रॉम द सेट, ये लास्ट क्वेश्चन है। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स, जो इक्वल है वो बताने हैं, ठीक है। पहला है 2 4 8 12, ऐसा कोई है 4 8 12 14, इसमें दो नहीं है, ठीक है। तो ये भी बराबर नहीं है, ठीक है। बी वाला 1 2 3 4, इसके बराबर में कोई है, डी है 1 2 3 4, तो बी के बराबर में डी है, ठीक है। और देखते हैं, और बी के बराबर में और कोई है, इधर यहाँ पर कोई नहीं है, ठीक है। अब सी के 4 8 12 14, यहाँ पर कहीं है नहीं है, -1 कॉमन 0 कॉमन ए, 1 कॉमन -1 0 कॉमन ये भी नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं डी वाला 3 1 4 2, ठीक है। एक बार तो लिख चुके हैं, एक और देखते हैं, -1 1 0 ए 1 -1 0 1, ये भी नहीं है, ठीक। अब ई देखते हैं, -1 1, तो ये जी है, ये है 1 -1, तो ई किसके बराबर में हो गया, जी के, ठीक। इससे मतलब नहीं है कि इधर उधर लिखा हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है, बस बराबर होना चाहिए। अब देखते हैं 0 ए, 0 ए नहीं है, -1 1 ये भी नहीं है, 0 1 इधर भी कहीं नहीं है, ठीक है। तो यही दो हैं जो बराबर हैं, बी बराबर डी और ई बराबर जी, ठीक है। तो आपका ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और फ्री ऑफ कॉस्ट आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अगर आप बैच ज्वाइन करोगे कोई सा, तो उसका 1000 2000 रुपये फीस तो होगी होगी, इतनी फीस बच्चे ही कम से कम सब्सक्राइब तो कर सकते हो ना, ठीक है। चलिए, अच्छा।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।